कि कि मंत्रीगण महंगाई को आसमान दे रहे हैं। मंत्रीगण महंगाई को आसमान दे रहे हैं, सर झुका के हम भी सम्मान दे रहे हैं। और 110 रुपये का पेट्रोल भरा के सोचते हैं हम राफेल की खरीदी में योगदान दे रहे हैं। बहुत खूब। जी ना। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त एक कार्यक्रम में मौजूद है जहां पे हमारे साथ में उमेश साहू जी मौजूद है और हम उनसे बात करना चाहते हैं। वो कार्यक्रम के बारे में बताइए। उमेश साहू जी, आपका स्वागत है इंडिया फैक्ट न्यूज़ में। आज के कार्यक्रम के बारे में ज़रा बताइए। जी, आज हम लोग जहाँ बैठे हैं वो साहू गार्डन स्कूल का परिसर है और इस परिसर में विगत कई सालों से और लगातार जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा हमेशा यहाँ होते रही है। और उसके बाद 97 में स्कूल शुरू होने के बाद में इस प्रेमाइसिस में एक स्कूल से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर पदार्पण किए हैं। और हमारा जो समाज है, तेली साहू समाज जो है, हमारी एक राष्ट्रीय संस्था है भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा, जिसके संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष जो राज्यसभा सांसद रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रामनारायण जी साहू, वो लखनऊ से हैं। उनके कार्यकाल के बाद में मुझे चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिला है। मैं इस वक्त भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है अखिल भारतीय रूप से कवि सम्मेलन का, तो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो मंजू कार्य मोरे इस वक्त यहाँ सब कवियों को जो जोड़ करके उन्होंने कार्यक्रम रखा है, वो हमारी राष्ट्रीय सचिव है संस्था की। और हमारे सुनील साहू जी जो मेरे साथ अभी यहाँ पे है, हमारे राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री, आप अमरावती से हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि समाज को जोड़ने के साथ साथ हम सामाजिक रूप को लेकर के चलते हैं। तो ये समाज के साथ साथ हम बाहर में हमारा जो एक ऑल इंडिया लेवल पे समाज है उसको जोड़ने का कहीं ना कहीं कार्यक्रम हमारा उपक्रम चलते रहता है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एक कार्यक्रम हमारा कवि सम्मेलन। आइए दोस्तों, हमारे साथ में एक और मेहमान है सुनील भाई साहू जी, जो राष्ट्रीय इस कार्यक्रम के जो है अमरावती से इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का जो यह कार्यक्रम है, आज के इस डिजिटल युग में जहां बटनों के ऊपर ही अनेक प्रकार के विभूतियों के माध्यम से लोग केवल एकांत में ही उसका आनंद ले सकते हैं, वह चाहे भी तो घर में बैठकर अकेला ताली नहीं बजा सकता। लेकिन इस माहौल में जब अनेक लोग एक दूसरे के साथ में खुशी शेयर करते हैं तो वह तालियों की गड़गड़ाहट में उसके उच्चांक की खुशी पा सकता है। यही इसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन सार्थक हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। कवि सम्मेलन के माध्यम से आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि ऐसा होता है कि बहुत कम शब्दों के माध्यम से देश में चल रहे किसी भी प्रकार के विषयों की समीक्षा सटीक शब्दों में कर देता है और वह हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को और हमारी भावनाओं को बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है। हमें ऐसा लगता है कि बस मेरे भी दिल में शायद यही बात थी जो कवि महोदय कह रहे हैं, और वह अपने आप को उससे जोड़ लेता है। बिल्कुल सही बताया आपने और बहुत अच्छी भावना है आपकी देशभक्ति की। तो हर कवि जो है महोदय इसी तरह से सोचते हैं और कम शब्दों में अपनी बात को जो है पेश करते हैं, कोशिश करते हैं और वो काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होते हैं। तो इसी बात को जो है इन्होंने यहाँ पे पेश किया है। हम आगे अपने अगले मेहमान से भी बात करेंगे इसी तरह। आइए दोस्तों, हमारे साथ में मंजू कार्य मोरे जी है जो इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है और ऑर्गेनाइजर्स में है। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। जी नमस्ते, मैं मंजू प्रमोद कार्य मोरे, नागपुर महाराष्ट्र से प्रीत जी। आज हम जो कवि सम्मेलन कर रहे हैं ये एक मिसाल तैयार करेगा, क्योंकि भारतीय तैलिक राठौर महासभा पहली बार मंच दे रहा है राष्ट्रीय लेवल पे कवियों को। तो हम हमेशा आभारी रहेंगे भारतीय तैलिक राठौर महासभा की संस्था को कि उन्होंने हमें एक हाथ बढ़ाया सहयोग का और मुझे प्रोत्साहित किया कि आप ये कर सकती है, आप ये कीजिए। तो हमने ये शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि हर साल ये एक प्रोग्राम हो और जो नए कवि है उन्हें भी इस चांस मिले। और कविताओं के बारे में क्या कहूँ कि हम जो हमारी भावनाएं होती है वो हम कविताओं के द्वारा सबको समर्पित करते हैं।
मन के झनकृत तारों से जब कोई वेदना झरती है, जब कोई वेदना झरती है, शब्दों को लयबंद बनाकर जब अंतश को तरती है, आंसू और मुस्कान सभी कुछ जहाँ समाहित रहता है, और चिंतनशीलता जहाँ होती है कविता जादू करती है। तो ये परिभाषा है मेरी कविता के लिए। और यहाँ जो कवि आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, भोपाल से, इलाहाबाद से, आमगढ़, गोंदिया से, तो वो इतने उत्कृष्ट कवि है और सब उत्सुक है उनको सुनने के लिए, इसलिए मैं सबका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और कार्यक्रम चालू करने की अनुमति लूँगी। साथ में बबीता मेहर जी है, हम उनसे भी जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। आज का हमारे कार्यक्रम की जो संकल्पना थी वो मंजू करमोरे की है। वो खुद एक बहुत बड़ी कवियत्री है, वो खुद लिखती है। मैं भी समाज सेवा में काम करती हूँ। सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र से हम लोग रहते हैं। समाज में सामूहिक विवाह कैसे लेना, समाज के लोगों की प्रतिभाओं को कैसे सामने लाना समाज में, इसीलिए हम ये स्टेज जो तैयार करते रहते हैं, ये मंच जो रहता है राष्ट्रीय हमारे कार्यकारिणी का, तो हमारे इसमें कि कोई महिला यदि इसमें सामने जाए और राष्ट्रीय मंच पे यदि कवियों का एक कवि सम्मेलन नया कुछ एक समाज को हम बताएं कि हमारी कविताएं कैसी होती हैं, कवियों का सार कैसा होता है, कि जो कम शब्दों में अपने दर्द का बयां और अपने खुशी का बयां करते हैं, ऐसे ये कवि होते हैं। तो इनको हम हमारे समाज से रूबरू कराने के लिए ही आज ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कवि सम्मेलन के माध्यम से आप आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बताना चाहते हैं कि हर सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। आप इन दो पहलुओं में, जैसे ये कवि अपनी कविताओं के रस के द्वारा बताते हैं, वैसे हम भी ये दोनों सुख और दुख दोनों में हम अच्छी तरह अपने जीवन को संचालन करें, और यही हम कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। धन्यवाद। आइए दोस्तों, हमारे साथ में उषा साहू जी भी है, एक मेहमान। आज का कार्यक्रम भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा इस संगठन के बैनर के तले हो रहा है। मैं भी इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ, मुझे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख में हूँ, और ये संगठन के माध्यम से, ये संगठन में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं। जैसे मैं जमजाय जोड़ी ग्रुप की संचालिका हूँ, वैवाहिक ग्रुप है, इसमें मैंने ऑनलाइन परिचय सम्मेलन भी कराया था इसी संगठन में रहकर। और मंजू जी जो कारेमोरे है वो भी इसी संगठन से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय प्रचार सचिव है। और कवि सम्मेलन में हर राज्य के कवि आ रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। और यह कार्यक्रम कराने का एक उद्देश्य ये होता है कि हर जगह जगह से लोग आते हैं, मुलाकात होती है, भाईचारा बढ़ता है, सबके विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम लेना चाहिए। समाज में सभी लोग एकजुट होते हैं, ये एक माध्यम होता है लोगों से मिलने का। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मंजू जी कारेमोरे को हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, और सारे कवियों को जो बाहर से आए, सभी राज्यों से आए, उन सभी को हार्दिक शुभेच्छा, बधाई, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। हम एक कवि सम्मेलन में मौजूद है, जहाँ पे हमारे साथ में एक कवि महोदय जो भोपाल से तशरीफ़ लाए हुए सिंह रावत जी, हम उनसे बात करना चाहते हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं। बताइए। नमस्कार, मैं भरत सिंह रावत भोपाल से, और आज जो साहू तेली समाज के द्वारा जो आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में मूल रूप से जो देश की परिस्थितियां हैं उनके ऊपर मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। जी रावत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कवि लोग रहते हैं या साहित्य के पर्सनालिटीज़ होती है, वो देशभक्ति से परिपूर्ण होती है, उनके दिल में देशभक्ति के जज्बात होते हैं। तो आज का जो मंजर चल रहा है देश के अंदर में, उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की स्थिति जो देश की है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मैं ओज कवि हूँ, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि सत्ता, हम लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि ओज कवि चीखते चिल्लाते हैं जी, तो क्यों चीखना चिल्लाना पड़ता है? चार पंक्तियों के माध्यम से कहूँगा कि सत्ता अंधी गूंगी बहरी बनकर छलने लगती है, जय जवान और जय किसान की बोली खलने लगती है,
तब जूड़े का गजरा कंगन याद नहीं आता मुझको, और कलम मेरी श्रृंगार छोड़ अंगार उगलने लगती है, कलम मेरी है। तो इसी तरह की बातें आज मंच से होंगी। हम भी चाहते हैं कि आपकी वाणी जो है देश भर में सुनी जाए और आपकी बात को समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये दोस्तों हमारे साथ में एक मेहमान और है बंशीधर मिश्रा जी, वो भी इस कवि सम्मेलन में हाजिर हुए हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम के बारे में और अपनी शायरी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ और साहू समाज द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में हम जो सब कवि आए हैं देश काल परिस्थितियों पे हास्य व्यंग मेरी विधा है, तो उसके माध्यम से हम समस्याओं पे प्रकाश डालते हैं और जन चेतना का कार्य करते हैं। तो आज तमाम तरह की विसंगतियां हैं, उन पे हमारे जितने भी कवि आए हैं सब प्रकाश डालेंगे और आप सब इसको आनंद लेते हुए जो सामाजिक चेतना है उसका लक्ष्य भी हमारे द्वारा पूरा होगा। आज जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं, आज जो कुछ भी सुनाना चाहते हैं उसमें से 2 पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। जी, क्या है, कवि का कर्तव्य होता है कि वो अपने बातों के माध्यम से मनोरंजन भी करता है और समस्या को भी सामने रखता है। तो जैसे 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि मंत्रीगण महंगाई को आसमान दे रहे हैं, मंत्रीगण महंगाई को आसमान दे रहे हैं, सर झुका के हम भी सम्मान दे रहे हैं, और 110 रुपये का पेट्रोल भरा के सोचते हैं हम राफेल की खरीदी में योगदान दे रहे हैं। बहुत जी नमस्कार। और क्या कहना चाहेंगे? जी, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप सब भी आनंद लीजिए और मीडिया और कवि का उद्देश्य जो है समाज में एक ही होता है, सामाजिक चेतना लाना, और आप भी वो कर रहे हैं और जी हम भी वो कर रहे हैं। देश की एकता अखंडता के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, देश की एकता अखंडता तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम इतिहास में भी केवल एकता नहीं रहने के कारण हम देख चुके हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति हुई थी। तो आज जो हमारा समाज है जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि हम आपस में एक रहें, सभी भारतीय हिंदुस्तानी एक रहें, और इसी में हम सबकी भलाई है। हमारा राष्ट्र हमेशा सुरक्षित रह सकता है। हमारी एकता। धन्यवाद जी नमस्कार। आइए दोस्तों, हमारे साथ में एक मेहमान और है प्रियंका गुप्ता जी, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं कि वो अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। जी नमस्ते। आज साहू समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नागपुर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार पर बात करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि सभी रसों में सबसे, मैं नहीं क्या सभी मानते हैं कि श्रृंगार रस सभी रसों का राजा है, और प्रेम के माध्यम से समाज में जो फैली हुई विसंगतियां हैं और जो आज लोग प्यार करना भूल रहे हैं, वो प्यार बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर में हो, आज प्यार कम दिखता है, लोग मोबाइल में ज़्यादा भूल जाते हैं और रिश्तों में प्रेम कम दिखता है। 2 लाइन सुनाइए। जी, जो अधिकतर मैं हर जगह गुनगुनाती हूँ और जो मेरी प्रतिनिधि रचना है कि मैं प्रेम को क्या समझती हूँ, इस 4 लाइन एक छंद के माध्यम से रखना चाहूँगी। सरल सहज प्रेम, सरल सहज प्रेम, निर्मल निश्चल प्रेम, कण कण में तो प्रेम प्रेम ही समाया है। सरल सहज प्रेम, निर्मल निश्चल प्रेम, कण कण में तो प्रेम प्रेम ही समाया है। पक्षियों का गान प्रेम, झरनों की तान प्रेम, काव्य का आनंद प्रेम से ही पाया है। साधना आराधना ये पावन पवित्र प्रेम, साधना आराधना ये पावन पवित्र प्रेम, आदि है न अंत प्रेम वेदों ने बताया है। राम श्याम ईसा प्रेम, नानक रहीम प्रेम, राम श्याम ईसा प्रेम, नानक रहीम प्रेम, प्रेम रीत सबने सदा निभाया है, प्रेम रीत सदा सबने निभाया है। तो बस यही चाहती हूँ कि प्रेम को हम समझें, प्रेम को केवल एक दायरा ना बांधकर प्रेम की व्यापकता को समझना ही प्रेम की सही परिभाषा है। आज जैसा कि हम देश में देखते हैं कि मैं कवियों की ज़बान में पूछना चाहूँगा कि हम उर्दू और हिंदी में बांटना चाहते हैं देश को, और ज़बान के माध्यम से बांटना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हिंदी और उर्दू में क्या तालमेल है, क्या संबंध है दोनों में?
जी, उर्दू और हिंदी दोनों हमारे भारत में ऐसे घुले मिले हैं जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। हम बोलते समय खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं कि उर्दू बोल रहे हैं। और अगर हिंदी हमारी माता है तो उर्दू मौसी है, और कभी माता और मौसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जी, तो मैं दोनों का सम्मान करती हूँ। मैं गज़ल भी लिखती हूँ और उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल करती हूँ, हिंदी शब्दों का भी इस्तेमाल करती हूँ, और दोनों से बहुत प्रेम है। और मैं मानती हूँ एक साहित्यकार को, एक कवि को, एक कवित्री को कभी भाषा के प्रति दूजा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो लोगों के हृदय तक पहुँच जाए, बस उसी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? जी, आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जीवन में हर प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन आप प्रेम से सभी परिस्थितियों को समझिए। और जो आज घर में प्रेम कम दिख रहा है और हर जगह हम किसी दूसरे की बुराई देखते हैं, तो आप उनकी खूबियां देखना चालू कर दें, ऐसे ही प्रेम बढ़ जाएगा। हम अपने ही मित्र में, पति पत्नी में अधिकतर यही देखते हैं कि मेरी पत्नी में ये बुराई है, पति में ये बुराई है, लेकिन अगर हम उनकी खूबियों को देखने लगें तो घर में जो अशांति का माहौल है, कलह का माहौल है, वो अच्छा हो जाएगा। और हमको अपनी शांति के लिए कहीं मेडिटेशन क्लास या कहीं जाने की ज़रूरत साथ एक और मेहमान मौजूद है, शशि भूषण स्नेही जी, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि वो अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं शशि भूषण स्नेही छत्तीसगढ़ से। आज साहू समाज, तेलिक समाज महाराष्ट्र द्वारा, नागपुर द्वारा जो हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें भी मैं भी कुछ अपनी देशकाल परिस्थिति पर, समाज पर, राजनीति पर कुछ व्यंग करना चाहूँगा। और समाज को ये बताऊँगा कि समाज का आईना है साहित्य, और वो बेबाकी से अपनी बात रखता है और वो हमेशा रखते रहेंगे। आप जो कविता आज यहाँ सुनाने वाले हैं हम सबको, उसमें से 2 पंक्तियाँ आप हमारे लिए सुना सकते हैं? जी, राजनीति पर मैं एक छंद पढ़ देना चाहता हूँ। राजनेताओं का चरित्र चित्रण इसमें आपको दिखेगा कि मुझको ही वोट देना, भले आप नोट लेना, बस एक बार आप हमको जिताइए। कि पक्का सब का मकान, गांव में एक शमशान, हर वार्ड में बोरिंग मुझसे खुदाइए। कि मुफ्त में राशन पाएँ, दारू मांस खूब खाएं, और कोई मांग हो तो हमें बतलाइए। पर एक बार अगर चुनाव जो जीत गया, 5 साल तक मेरे पास मत आइए, 5 साल तक मेरे पास मत आइए। आज की जो परिस्थिति देश में चल रही है, उसको सुधारने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश हमारा है और समस्या तो है, तो हमारी अपनी है, और हमको किसी भी समस्या पर जो हमारे देश की जो अखंडता है उसको बरकरार रखनी है। और हम सब आपस में भाई हैं और अपनी जो समस्याएं हैं उसको निदान करेंगे मिलकर। समस्याओं के प्रति चिंतित होंगे और समस्या को लेकर कोई विवाद नहीं करेंगे। और देश की पहचान हमारी अखंडता और शांति प्रिय जो है, तो उसको हमको बरकरार रखनी है। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।